आपने कभी रात को अचानक नींद से जागकर महसूस किया है कि कुछ गलत होने वाला है? बिना किसी वजह के, बिना किसी खतरे के, बस एक डर, या फिर वो डर जो तब आता है जब आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं, जब एग्जाम का रिजल्ट आने वाला होता है, जब कोई आपसे नाराज होता है, जब लगता है लोग क्या सोचेंगे। ये डर हम सबके साथ है, हर रोज, हर पल। पर क्या आपने कभी ये सोचा, ये डर आता कहां से है और जाता क्यों नहीं? आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की बात बताऊंगा जिन्होंने हजारों साल पहले इस डर की जड़ पकड़ ली थी। उनका नाम था अष्टावक्र, और उन्होंने जो बताया वो आज भी उतना ही सच है जितना तब था। अष्टावक्र नाम का अर्थ है 8 जगह से टेढ़ा। जन्म से उनका शरीर 8 जगह से मुड़ा हुआ था। चलते थे तो लोग हंसते थे, देखते थे तो लोग मुंह फेर लेते थे, पर उनकी दृष्टि इतनी सीधी थी कि राजा जनक जैसे महाराजा उनके चरणों में बैठकर ज्ञान लेते थे। एक टेढ़े शरीर वाले ऋषि और एक पूरे राज्य के राजा, और राजा पूछ रहे हैं, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? यही संवाद है अष्टावक्र गीता। और इसी गीता में डर के बारे में वो बात कही गई है जो आज तक किसी साइकोलॉजी की किताब में नहीं मिली। हम सोचते हैं डर तब आता है जब खतरा हो, शेर सामने आए डर, एक्सीडेंट हो जाए डर, कोई मारने आए डर। ये तो समझ में आता है, पर वो डर क्या है जो तब आता है जब कोई खतरा नहीं होता? वो डर जो आता है जब आपने कोई पोस्ट डाली और लाइक्स नहीं आए, जब किसी ने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, जब आपने कुछ कहा और लोगों ने इग्नोर किया। यहां कोई शेर नहीं है, यहां कोई खतरा नहीं है, फिर ये डर कहां से आया? अष्टावक्र कहते हैं, ये डर बाहर से नहीं आता, ये डर भीतर से आता है। और भीतर से क्यों आता है? क्योंकि तुमने अपनी एक पहचान बना ली है, एक इमेज। मैं कैसा दिखता हूं, लोग मुझे क्या समझते हैं, मेरी इज्जत क्या है, मेरा नाम क्या है। और जब भी उस इमेज को खतरा लगता है, डर पैदा होता है। शेर उस इमेज को नहीं मारता, रिजेक्शन उस इमेज को मारता है, फेलियर उस इमेज को मारता है, लोग क्या सोचेंगे वो उस इमेज को मारता है। तो डर दरअसल खुद को बचाने का डर नहीं है, डर उस इमेज को बचाने का डर है जो आपने खुद बनाई है। अब यहां अष्टावक्र एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो पहली बार सुनने में बहुत सिंपल लगता है, पर जो आपकी नींद उड़ा सकता है। वो पूछते हैं, ये इमेज जिसे तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो, क्या वो सच में तुम हो? रुकिए, सच में सोचिए। जो मैं आज है वो 10 साल पहले नहीं था। जो मैं 10 साल पहले था वो 20 साल पहले नहीं था। आपका शरीर बदला, आपके विचार बदले, आपकी पसंद बदली, आपके दोस्त बदले, आपकी नौकरी बदली। तो ये हर पल बदल रहा है। जो हर पल बदल रहा है, क्या वो सच है? अष्टावक्र कहते हैं, जो बदलता है वो तुम नहीं हो, जो नहीं बदलता वही तुम हो। और जो नहीं बदलता वो है वो चेतना जो इन सब बदलावों को देख रही है। जिसने बचपन देखा, जिसने जवानी देखी, जिसने खुशी देखी, जिसने दुख देखा, वो देखने वाला कभी नहीं बदला। और अष्टावक्र कहते हैं, वही तुम हो। अब यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है। अष्टावक्र कहते हैं, जो डरता है वही बंधन में है। अब इसका मतलब यह नहीं कि डरो मत, फियरलेस बनो, मोटिवेशनल स्पीकर की तरह चेस्ट ठोको। नहीं, इसका मतलब बहुत गहरा है। वो कह रहे हैं, जब डर आए तो एक काम करो, पूछो, ये डर किसे लग रहा है? डर लग रहा है उस इमेज को, उस मैं को जो आपने बनाया है। पर जो देख रहा है, जो ये सब ऑब्जर्व कर रहा है, उसे कोई डर नहीं है। एक एग्जाम्पल से समझिए। एक अभिनेता स्टेज पर है, वो एक दुखी किरदार निभा रहा है, रो रहा है, चीख रहा है। पर जब नाटक खत्म होता है और वो बैक स्टेज जाता है, वो हंस रहा होता है, क्योंकि वो जानता था ये मैं नहीं हूं, ये मेरा किरदार है। अष्टावक्र कहते हैं, तुम भी एक अभिनेता हो, ये जिंदगी एक नाटक है, और तुम अपने किरदार को इतना सीरियसली ले रहे हो कि भूल गए कि तुम अभिनेता हो। जब किरदार को खतरा लगता है, डर आता है। जब अभिनेता याद आता है, डर जाता है। अब मैं आपको 3 सबसे कॉमन चेहरे जो हम रोज देखते हैं पर पहचानते नहीं,
पहला डर, रिजेक्शन का डर। आप कुछ कहना चाहते हैं पर रुक जाते हैं। अगर किसी ने मजाक उड़ाया तो, अगर कोई अग्री नहीं किया तो, अगर लोगों को पसंद नहीं आया तो। यह रिजेक्शन का डर नहीं है, यह उस इमेज का डर है जो टूट जाएगी अगर कोई आपको रिजेक्ट करे। अष्टावक्र कहते हैं जो तुम हो वो रिजेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो किसी की राय पर निर्भर नहीं है। दूसरा डर, फेलियर का डर। अगर फेल हो गया तो, अगर बिजनेस डूब गया तो, अगर सपना पूरा नहीं हुआ तो। यह फेलियर का डर नहीं है, यह उस स्टोरी का डर है जो आपने अपने बारे में बना रखी है। मैं सक्सेसफुल हूं, मैं स्मार्ट हूं, मैं कभी फेल नहीं होता। फेलियर उस स्टोरी को तोड़ता है, और स्टोरी टूटने का डर फेलियर से ज्यादा बड़ा होता है। तीसरा डर, मृत्यु का डर। यह सबसे गहरा डर है, और अष्टावक्र इसी पर सबसे ज्यादा बात करते हैं। वो कहते हैं जो जन्मा नहीं वो मरेगा कैसे। यानी जो तुम हो वो कभी पैदा नहीं हुआ, तो मरेगा कैसे। शरीर पैदा हुआ, शरीर मरेगा। नाम पैदा हुआ, नाम मिटेगा। इमेज बनी, इमेज टूटेगी। पर जो देख रहा है, जो इन सब का साक्षी है, वो न जन्मा न मरेगा। तो मृत्यु का डर दरअसल शरीर का डर है, तुम्हारा डर नहीं। अब सबसे जरूरी बात, अष्टावक्र डर को खत्म करने का कोई टेक्निक नहीं देते। कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं, कोई एफर्मेशन नहीं, कोई 10 स्टेप्स टू फियरलेस लाइफ नहीं। वो कुछ और करते हैं। वो कहते हैं डर को खत्म मत करो, डर को देखो। बस इतना। जब डर आए, रुकिए, भागिए मत, दबाइए मत, इग्नोर मत करिए, बस देखिए। और देखते वक्त एक सवाल पूछिए, यह डर किसे लग रहा है। जब आप ये सवाल पूछते हैं तो एक अजीब बात होती है, आप डर से थोड़ा अलग हो जाते हैं, क्योंकि जो देख रहा है वो डर नहीं सकता। देखने वाले को कोई डर नहीं होता। जैसे आप एक अंधेरे कमरे में हैं और डर लग रहा है, पर जैसे ही आप टॉर्च जलाते हैं और देखते हैं कि कमरे में कुछ नहीं है, डर कहां जाता है। वो था ही नहीं। अंधेरा था इसलिए था, रोशनी आई, गया। अष्टावक्र कहते हैं अज्ञान अंधेरा है, और जब तुम देखने लगते हो तो रोशनी आती है और डर खुद चला जाता है। तो आज हमने जाना, डर बाहर से नहीं आता। डर उस इमेज को होता है जो हमने खुद बनाई है। जब हम उस इमेज को ही मैं मान लेते हैं, तब हर छोटी बात डराती है। पर जब हम देखते हैं कि मैं वो हूं जो देख रहा है, इमेज नहीं, तब डर की जड़ कट जाती है। अष्टावक्र ने यह बात हजारों साल पहले कही थी। आज भी हर रात जो डर आता है, हर सुबह जो एंग्जाइटी होती है, हर बार जो लोग क्या सोचेंगे का ख्याल आता है, उस सब की जड़ एक ही है, और वो जड़ है खुद को भूल जाना। अष्टावक्र कहते हैं याद आ जाओ, बस याद आ जाओ। अगली बार जब डर आए, भागिए मत, बस एक सवाल पूछिए, ये डर किसे लग रहा है। जवाब खुद आ जाएगा। धन्यवाद।